हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं वाइकिंग्स वापस कैडागेट आ रहे होते हैं और रास्ते में आते हुए रैग्नार एथेल्स्टन से पेरिस के बारे में पूछता है और एथेल्स्टन बताता है कि पेरिस एक ब्यूटीफुली अमेजिंग सिटी है। वो पूरी वॉल्स से कवर्ड है और वॉल्स के अंदर बहुत ही सारी बिल्डिंगे हैं जो कि मार्बल्स से बनी है। वहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत हैं और एथेल्स्टन ने आज तक पेरिस जैसी कोई भी सिटी नहीं देखी। और ये सब सुन के रैग्नार काफी एक्साइटेड और क्यूरियस हो रहा होता है अबाउट दिस सिटी पेरिस। मगर फ्लॉकी भी उन दोनों को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद बियॉन थोरोन के पास पानी पूछने आता है, मगर थोरोन अपनी इस हालत की वजह से इतनी ज्यादा सैड हो गई होती है कि उसे कुछ भूख प्यास नहीं लग रही होती। इसके बाद सारे वाइकिंग्स वापस कैडागेट आ जाते हैं। जितने वाइकिंग्स जख्मी होते हैं उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है और वो दोनों औरतें जो कि टॉर्स्टन के बच्चे की मां बनने वाली होती हैं, लगार्ता से पूछती हैं कि टॉर्स्टन कहाँ है और लगार्ता बताती है कि टॉर्स्टन मर गया है। इसके बाद एशलॉग रैग्नार से मिलने आती है, मगर रैग्नार अपने बच्चों को एशलॉग के पास ना देख के उससे पूछने लगता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। मगर तभी एशलॉग देखती है कि रोलो सीगी को ढूंढ रहा होता है, जिसकी वजह से एशलॉग रोलो को बताती है कि सीगी हेवेत्सर और ऊबे को नदी से बचाते हुए खुद डूब के मर गई। ये सुन के रोलो तो बहुत सैड होता ही है और रैग्नार भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो गया। फिर रैग्नार एशलॉग से पूछता है कि आखिरकार सीगी हमारे बच्चों का ख्याल क्यों रख रही थी, तुम कहाँ थी? और एशलॉग बताती है कि मैं, हेल्गा और सीगी बारी बारी से एक दूसरे के बच्चों का ख्याल रखते थे। उस दिन अनफॉर्चुनेटली बस सीगी की बारी थी, अगर किसी और की बारी होती तो वो मर जाती। और इतना बोल के एशलॉग थोरोन से मिलने चली जाती है और फ्लॉकी हेल्गा से बोलता है कि तुम लोग कुछ ना कुछ तो छुपा रही हो। फिर एशलॉग थोरोन के पास आती है। थोरोन एशलॉग को यहाँ से जाने को बोलती है, मगर एशलॉग थोरोन से बोलती है कि मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। और थोरोन एशलॉग को अपना चेहरा दिखाते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम मेरी क्या ही मदद कर सकती हो। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे थोरोन का चेहरा कितना ज्यादा खराब हो चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रोलो के ऊपर जाता है, जो कि सीगी की डेथ की वजह से डिप्रेशन में जाके दारू वारू पी रहा होता है। और उसके साथ ही वाइकिंग्स उसे दारू पिलाते हुए बोलते हैं कि हम सब ने अपने किसी चाहने वाले को खोया है, आखिर तुम्हारे बारे में इतना स्पेशल क्या है जो तुम इतना डिप्रेस्ड हो रहे हो। ये सुन के रोलो उनके ऊपर अटैक करने जाता है, मगर बियॉन उसे रोक लेता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, उसके पेन को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से रोलो बियॉन को मारने लगता है। और फिर रोलो और बियॉन के बीच में फाइट चालू हो जाती है और बियॉन इस फाइट को जीत जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एशलॉग की तरफ जाता है, जैसे कि रैग्नार पूछता है कि आखिरकार क्यों हमारे बच्चे उस जमी हुई तालाब के ऊपर चल रहे थे। और एशलॉग जवाब देती है कि क्योंकि वो तुम्हारी तरह क्यूरियस थे। इसके बाद एशलॉग रैग्नार को सेग्स करने का ऑफर देती है, मगर रैग्नार रिजेक्ट कर देता है और एशलॉग बोलती है कि हाँ क्यों ही करोगे तुम सेग्स, इंग्लैंड की औरतों के साथ करके पूरा मन भर गया होगा। और बेसिकली यहाँ पे एशलॉग को ये लग रहा होता है कि रैग्नार उसे इनफ टाइम नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से एशलॉग ने हार्वर्ड के साथ सेग्स किया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जो कि एथेल्स्टन से बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार रैग्नार क्यों तुम्हारी बातें मानता है। और एथेल्स्टन बोलता है कि हाँ मुझे भी समझ में नहीं आता। इसके बाद बियॉन वहां आ जाता है, जिसके चेहरे पे थोड़ी बहुत चोटें लगी होती हैं, तो लगार्ता उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ। एंड देन बियॉन उन्हें रोलो वाली सारी बातें बता देता है। इसके बाद लगार्ता बियॉन से पूछती है कि क्या वो थोरोन से मिलने जा रहा है, मगर बियॉन जवाब देता है कि नहीं, थोरोन मुझे अपने आसपास नहीं चाहती है और अगर मुझे अपने आसपास चाहेगी तो मुझे बुला लेगी। फिर बियॉन वहां चला जाता है और फ्लॉकी हेल्गा से पूछता है कि जब हम लोग वेसेक्स में थे तब यहाँ कैडागेट में कुछ ना कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से सीगी मरी है, जो कि तुम हमें नहीं बता रही हो। एंड फिर हेल्गा फ्लॉकी को हार्वर्ड वाली सारी बात बता देती है कि वो कैडागेट आया था, उसने आइवर का सारा पेन खत्म कर दिया था, एशलॉग उसके साथ सोई थी और हार्वर्ड की वजह से ही सीगी मारी गई। पर ये सब सुनने के बाद अब फ्लॉकी हार्वर्ड को गॉड समझने लगता है और बोलता है कि गॉड यहाँ कैडागेट में खुद आए थे और गॉड का तो यही काम होता है, वो एक हाथ से जिंदगी देते हैं और दूसरे हाथ से जिंदगी ले लेते हैं। और इसके बाद फ्लॉकी बोलता है कि वो ये बात जाके रैग्नार को बताएगा। इसके बाद हिडबे से लगार्था का एक वफादार आके लगार्था को बताता है कि कैल्फ ने लगार्था की गद्दी को हड़प लिया है। फिर लगार्था ये बात रैग्नार को बताती है और उससे अपने किंगडम को वापस पाने की मदद मांगती है और रैग्नार थोड़ा हिचकिचाने के बाद हाँ कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, रैग्नार खाना खा रहा होता है और एशलॉग से पूछता है हार्वर्ड के बारे में। और एशलॉग बताती है कि जब तुम अपने बच्चों को छोड़ के वेसेक्स चले गए थे तब वो था जिसने की आइवर का पेन दूर किया था। देखो अब आइवर बिल्कुल नहीं रोता है, पहले ये रोने के कारण, दर्द के कारण सो तक नहीं पाता था, मगर अब देखो कितने आराम से, कितने
पीसफुली सो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जूडिथ के ऊपर जाता है, जिसके पास एथलवुल्फ आके उससे पूछता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से तुम मुझसे दूर रहती हो, सही से बिहेव नहीं करती हो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? इसका पहले तो जूडिथ जवाब नहीं देना चाह रही होती है, मगर जब एथलवुल्फ उसे फोर्स करता है तब जूडिथ बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। मगर एथलवुल्फ तो काफी समय से बाहर था, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि ये बच्चा उसका नहीं है और ये रियलाइजेशन उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है। एथलवुल्फ बहुत ज्यादा गुस्सा होने के साथ साथ सैड भी हो जाता है। वो रूम से बाहर आके रोने लगता है कि तभी वहां पे किंग एग्बर्ट आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और बताते हैं कि वाइकिंग्स के खेतों पर अब वो फार्मर्स अटैक कर रहे हैं जिनसे जमीनें छीन के उन्होंने वाइकिंग्स को दी थी, जिसकी वजह से किंग एग्बर्ट चाहते हैं कि एथलवुल्फ अपनी सेना को ले जाके इन सारे बवालों को खत्म कर दे, क्योंकि उन्होंने रैगनार को प्रॉमिस किया था कि वाइकिंग्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एथलवुल्फ अपनी सेना को लेके निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैगनार के ऊपर जाता है, जो कि ढोंगी बाबा से पूछता है कि क्या वो पेरिस को कॉन्कर कर पाएगा, जिस पे ढोंगी बाबा जवाब देते हैं कि हाँ, वो पेरिस को कॉन्कर कर तो लेगा मगर जिंदा रह के नहीं बल्कि मर के, और पेरिस की प्रिंसेस रैगनार की किसी साथी को ताज पहनाएगी। ढोंगी बाबा की सारी बातें तो रैगनार को समझ में नहीं आती, मगर उसे ये सुन के खुशी जरूर मिलती है कि वो पेरिस को कॉन्कर कर लेगा। और इसी अच्छे मूड के साथ वो बाकी सारे वाइकिंग्स के सामने जाके अनाउंस कर देता है कि नेक्स्ट टाइम वो लोग पेरिस के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। वो उन सबको बताता है कि पेरिस के आसपास काफी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, पेरिस एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और आज से पहले किसी भी वाइकिंग ने ऐसी सिटी के ऊपर अटैक नहीं किया है और इस पे अटैक करना मुश्किल जरूर होगा, मगर वो सब पेरिस को कॉन्कर कर ही लेंगे। जो सुन के वहां के सारे वाइकिंग्स खुश हो जाते हैं, मगर लगार्था नहीं होती और रैगनार से आके पूछती है कि आखिर उसके किंगडम का क्या होगा। रैगनार ने तो उससे प्रॉमिस किया था ना कि वो उसकी मदद करेगा उसके किंगडम को वापस लेने में। जिसके बाद रैगनार लगार्था के साथ कैल्फ के पास आता है और कैल्फ को अपने साथ पेरिस चलने का इन्विटेशन देता है। कैल्फ रैगनार से बोलता है कि अगर उसने रैगनार के इन्विटेशन को मना कर दिया तो क्या होगा, और रैगनार बताता है कि अगर कैल्फ मना कर देता है तो कैल्फ अपना सब कुछ खो देगा। इसके बाद लगार्था वहां आ जाती है और रैगनार बोलता है कि तुम दोनों आपस में डिसाइड कर सकते हो कि किंगडम किसका है, यानी कि रैगनार का यहाँ पे लगार्था की मदद करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। और फिर रैगनार के वहां से जाने के बाद कैल्फ लगार्था से बोलता है कि वो लगार्था से हमेशा से प्यार करता था और वो लगार्था से शादी करना चाहता है। इसके बाद सीन सिटो के रोलो के ऊपर जाता है, जो कि ढोंगी बाबा के पास आके उनसे बताता है कि उसकी लाइफ में हमेशा से उसे रैगनार से पीछे रखा गया है। हमेशा से जो भी चीज उसे चाहिए होती थी वो रैगनार को मिलती थी। उसकी लाइफ में आज तक कभी भी उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है। जिसपे ढोंगी बाबा रोलो को बताते हैं कि नहीं, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथलवुल्फ के ऊपर जाता है, जो कि अपनी सेना को लेके वाइकिंग्स के खेतों पर आ चुका होता है, मगर वाइकिंग्स की मदद करने के बजाय वो अपने लोगों को वाइकिंग्स को जान से मारने को बोल देता है। जिसके बाद एथलवुल्फ और उसकी पूरी सेना वहां हर एक वाइकिंग्स को चुन चुन के मारने लगती है। कुछ वाइकिंग्स उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर एथलवुल्फ और उसकी सेना इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग कुछ नहीं कर पाते। एक बच्चा भागने की कोशिश करता है, मगर उसे भी एथलवुल्फ के सिपाही जान से मार डालते हैं और इसी के साथ वहां के सारे वाइकिंग्स को एथलवुल्फ के सिपाही जान से मार डालते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है, जो कि अपना सामान पैक करके कैटागेट से जाने की तैयारी कर रही होती है, क्योंकि रैगनार उसके ऑनर और उसकी प्रॉपर्टी के लिए फाइट नहीं करेगा। बियॉर्न उसे रोकने की कोशिश करता है, बोलता है कि उसे यहाँ पे उसकी जरूरत है और वो जानता है कि लगार्था भी पेरिस जाना चाहती है, मगर लगार्था बियॉर्न से कहती है कि अब वो बड़ा हो गया है, अब वो अपना ख्याल खुद रख सकता है, और तब बोल के वो वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैगनार के ऊपर जाता है, जिसके पास फ्लॉकी आके उसे बताता है कि जब तुम वेसेक्स में थे तब हार्बर्ड एशलॉक को अपने साथ ले जाता था, जिसकी वजह से सीगी तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख रही थी। इसके बाद फ्लॉकी रैगनार से बोलने लगता है कि हार्बर्ड एक्चुअल में ओडिन थे, जो कि यहाँ कैटागेट में आए थे, मगर रैगनार को इन सारी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एग्बर्ट के ऊपर जाता है, जिन्हें की मालूम पड़ता है कि उनके ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए वाइकिंग्स के ऊपर अटैक करके उन्हें जान से मार दिया गया है, जिसकी वजह से किंग एग्बर्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जितने भी नोबल्स ने एथलवुल्फ का साथ दिया होता है उन सारे नोबल्स को बंदी बना के जेल में डालने का ऑर्डर दे देते हैं। फिर किंग एग्बर्ट बाकी सारे नोबल्स और गार्ड्स को वहां से जाने को बोलते हैं और जैसे ही किंग एग्बर्ट और एथलवुल्फ अकेले हो जाते हैं वैसे ही किंग एग्बर्ट वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि ये तो किंग एग्बर्ट का ही प्लान था। उन्होंने खुद एथलवुल्फ को कहा था कि वो जाके वाइकिंग्स के ऊपर अटैक करे ताकि किंग एग्बर्ट पता लगा पाए कि कितने नोबल्स उनसे लॉयल नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबके सामने सारे नोबल्स से वाइकिंग्स को प्रोटेक्ट करने को बोला था। मगर फिर भी कुछ नोबल्स ने एथलवुल्फ का कहना मानते हुए वाइकिंग्स पर अटैक किया और किंग एग्बर्ट का कहना नजरअंदाज कर दिया, जिससे कि किंग एग्बर्ट को मालूम चल गया कि ये सारे नोबल्स उनसे लॉयल नहीं है और उन्होंने उन सारे नोबल्स को जेल में डलवा दिया। एंड यस, किंग एग्बर्ट ने वाइकिंग्स का भी यूज किया है। इसके बाद किंग एग्बर्ट अपने बेटे एथलवुल्फ को शाबाशी देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म
खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।